तो बच्चों, कैसे हो? आई होप सो दैट यू आर ऑल वेल। और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ क्लास 11th फिजिक्स कश्मीर डिवीजन विंटर जोन का पेपर डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है कि पेपर वीकेंड से बेसिक था, फिर ठीक बेसिक था, कंसेप्चुअल था। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे। ठीक बच्चा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मैंने सी वीकेंड से सीरीज उठाई है। आपका क्वेश्चन नंबर इवालुएट इंटीग्रेशन एक्स रेज्ड पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, आसान है बच्चा। आप जानते हो एक्स रेज्ड पावर 3 दैट इज एक्स, आपने पढ़ा होगा एक्स रेज्ड पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है। दैट इज एन इंटू, दैट इज एक्स रेज्ड पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू बच्चा? यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, प्लस 1 है। ठीक, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। हाँ सर, तो वो क्या आएगा वैल्यू? x रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड, दैट x रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस आपको c लिखना था। इसको हम बच्चा, ठीक, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक बच्चा, इसलिए हम c इसको ऐड करते हैं। नहीं लिखा कोई टेंशन नहीं बच्चा, ठीक सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स? फिजिक्स में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ये समझाता हूँ। मान के चलता हूँ ये आपका मून है बच्चा, ठीक, ये सन है। ठीक, ठीक, आप यहाँ है, आप इसको हम कहते हैं अर्थ। हम कहते हैं कि जो सन है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, जब ऑब्जर्वर कहाँ पर है? अर्थ पर। ऑब्जर्वर जब अर्थ पर है वो सन को देखता है, उसको लगता है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स के होते हैं, हम कहते हैं कि जिसकी वीकेंड से साइज होता है छोटा एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक बच्चा, यहाँ से ऑब्जर्वर से जितनी डिस्टेंस है उससे अगर आपकी साइज ऑब्जेक्ट का कम निकला तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ सर, तो आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो है थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है बच्चा, आइसोलेटेड सिस्टम का सॉरी, आइसोलेटेड सिस्टम आपने पढ़ा होगा। ठीक, हम एडियाबैटिक वाल इस्तेमाल करते हैं, ना तो हीट फ्लो होती है, ना तो हीट एनर्जी क्या होती है, ना तो डेल्टा क्यू क्या होती है, एक्सचेंज होती है, ना आपके पास जो होता है बच्चा डेल्टा क्यू ना चेंज होगी। जो आपका मैटर है बच्चा वो भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता, उस सिस्टम को कहते हैं बच्चा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, आपके पास 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP जो होता है बच्चा, वो होता है 746 वाट। ठीक बच्चा, कितना आसान है। अब टारक जो है, टारक इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक बच्चा, तो सर ये भी समझ आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, आप पहला पॉइंट इसका लिखना है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। यस सर। वायरलेस जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, दो दो पॉइंट्स इसके लिखेंगे। जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। हाँ सर, हुआ एक डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस आप इसको लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो दो डिफरेंसेस लिखेंगे। तो दूसरा ये हम, जो हमारे पास एंगस्ट्रॉम जो होता है, जो एंगस्ट्रॉम होता है इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक, जो आपके पास वायरलेस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है इसको हम लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर। हाँ, तो आ गया सर समझ। अब आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम जो होता है वो आपके पास वी एवरेज आएगा। हाँ सर, तो इतना लिखना था। अब इंस्टेंटेनियस, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, दैट इज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी बच्चा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी आप ds/dt। हाँ सर, इतना लिखना था। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द मोशन कंटेन्ड बाय कॉन्फिगरेशन, शेप और पोजीशन। ठीक बच्चा। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की बच्चा। ठीक, बाय वर्चू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव। जब आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। ठीक बच्चा, तो इसको हम इलास्टिक कहते हैं। ठीक, आपने एक ग्राफ भी पढ़ा होगा। ठीक,
ठीक बच्चा, यहाँ पर जो होता है एक इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक, यहाँ पर इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यहाँ तक जो होता है, अगर आप रिमूव करेंगे स्ट्रेस तो ऑरिजिनल पोजीशन पर ही आएगा। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट रिगेन अपनी पोजीशन नहीं करेगा। ठीक बच्चा, हाँ सर। अब एसएचएम क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओसिलेशन, सिंपलेस्ट केस ऑफ वी कैन से ओसिलेशन इज एसएचएम। ठीक बच्चा, और इसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला ही एसएचएम जो होता है बच्चा, ये पीरियाडिक होते हैं। या लिखो बच्चा, जो हमारे पास एसएचएम होता है, एसएचएम जो होता है बच्चा, दो कैरेक्टर लिखने हैं। ये जो होती है पीरियाडिक होती है सर, हाँ सर, पीरियाडिक मोशन होती है। और तो आपके पास दूसरा जो होता है ये ओसिलेटेड टू एंड फ्रो करती है। और तीसरा पॉइंट भी लिखता है यहाँ पर, जो रेस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, अच्छा। उसके बाद इब्निशो मेथड से आपको साइन एक्स को, ये तो आसान है। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को भी करके दूंगा। ठीक, इसको आपको कहना कि डायमेंशनली एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन करेक्ट होती है जब डायमेंशन आप, अगर आपके पास डायमेंशन एच एफ के निकले, डायमेंशन आप एम यू स्क्वायर बाय आर निकले, तो आपकी जो इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है बच्चा। ठीक सर, हाँ। हम देखेंगे डायमेंशन पहले एल एच एस की। ठीक, पहले हम डायमेंशन देखेंगे एलएचएस की। एलएचएस की डायमेंशन क्या आएगी? वो है फोर्स का बच्चा। ठीक, फोर्स जो होता है एम इंटू ए होता है। ठीक, इसकी जो होता है मुझे लगता है एम एल टी नेगेटिव 2 है। ठीक, ये आपका एलएचएस आ गया। क्या आ गया बच्चा? एलएचएस आ गया। ठीक, क्या आ गया बच्चा? एलएचएस। ठीक, ठीक, एलएचएस जो है आपका, एलएचएस जो आ गया वो आ गया एम एल टी नेगेटिव 2। ठीक बच्चा, अब हम देखेंगे आरएचएस। ठीक, आरएचएस देखेंगे बच्चा। ठीक, आर एच एस जो है, आर एच एस क्या आएगा बच्चा? आर एच एस क्या आएगा बच्चा? हम देखेंगे एम एल टी नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यू है तो वेलासिटी हो कुछ भी हो, तो एम आर जो आएगा वो आएगा एल एल से। अच्छा ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एल टी टी नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय बच्चा एम आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय एल। एक एल से ये कट जाएगा तो आपके पास आएगी आर एच एस की, जो आपकी डायमेंशन आ जाएगी वो देखेंगे। आर एच एस की डायमेंशन क्या आएगी बच्चा? आर एच एस की जो डायमेंशन आ जाएगी बच्चा, जब आप देखेंगे आर एच एस की डायमेंशन जो आएगी वो आएगी एम एल टी नेगेटिव 2। देयर फोर यहाँ पर डायमेंशन जो है एल एच एस की जो है वो आर एच एस से बराबर है, तो हम कहें कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है बच्चा। ठीक सर, कितना आसान था। हाँ, अब बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। नहीं था बच्चा, टफ नहीं था, बट अब इस साल तो अंडरस्टैंड ना किया, दैट्स इट, पढ़ा भी नहीं है। आपको एक सर्कल था, यहाँ पर एक मास था बच्चा, इसको हम कहते हैं मास एम। ये था बच्चा 3 kg। ठीक, इसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ठीक, सर्कल का रेडियस भी आपका गिवन है, दैट्स 120 सेंटीमीटर। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि सारी डाटा आपकी मीटर में गिवन है। तो यह आएगा 1.2 मीटर आएगा बच्चा। ठीक, डाटा। और आपका जो है वेलासिटी भी गिवन है, वेलासिटी आपकी 500 मीटर पर सेकंड है। ठीक, मीटर पर सेकंड है बच्चा। ठीक, तो आप जानते हो आपको फोर्स निकालना है, टेंशन फोर्स निकालना है। ठीक बच्चा, कोई टेंशन नहीं। फोर्स जो होता है एफ सी, वो होता है एम एम वी स्क्वेयर बटा आर। ठीक, वैल्यू पुट कर लो, आपका सी आएगा बच्चा। ठीक सर, कितना आसान था। हाँ आसान तो था लगता है फिर। ठीक बच्चा, हाँ। अब आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर आपके पास एफ एक्सटर्नल या एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा, बट एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल नेट जीरो होगा। देयर फोर डी पी बाई डी टी क्या आएगा बच्चा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ दैट्स एफ, तो एफ जीरो है बच्चा, तो इट इज डी पी बाई डी टी जो आएगा वो आएगा सर जीरो। देयर फोर डी पी जो आएगा वो जीरो आएगा, मीन्स पी वन जो होगा वो पी टू के बराबर इज इक्वल टू पी। देयर फोर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द लीनियर मोमेंटम जो होता है कंजर्व रहता है। ठीक सर, हाँ। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है बच्चा, ये इन्फिनाइटली मिनी स्टेप्स में होती है, ये सिंगल स्टेप होती है प्रोसेस। ठीक बच्चा, यहाँ पर क्या होता है बच्चा? सिंगल स्टेप। हर एक स्टेप जो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक बच्चा, दो ही तो आपको कहने थे। हाँ, अब मैं दूसरा कलर भी इस्तेमाल करूंगा। ठीक बच्चा, बच्चा पार्टी। ठीक, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर,
ये थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चा, ये होती है, क्या होती है बच्चा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक, अब आपके पास केपलर लॉ प्लानिटरी मोशन कहने थे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ। ठीक, आपकी वेव लेंथ क्या होती है बच्चा, डिस्टेंस या कहते हैं हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये इस तरीके से भी फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पास जो होते हैं उसको एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक बच्चा, कितना आसान था। हाँ सर आसान तो था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी थी। टर्मिनल वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, जब आपके पास जो फ्लूइड होगा, ठीक, इस पर दो फोर्सेस लगते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं बच्चा वेट mg, और यहाँ पर जो होता है एफ ड्रैगिंग लगता है। ठीक, और यहाँ पर बयान्ड फोर्स लगता है। ठीक, जब टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन, जो आपके पास अपवर्ड फोर्सेस बराबर होंगे डाउनवर्ड फोर्सेस के दरमियान, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बट यहाँ पर टाइम लगेगा तो इसलिए नहीं निकालते। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन और एग्जांपल देनी थी बच्चा। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक।